कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर हमलावर है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सीएलपी नेता और कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने शुक्रवार को डीसी प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट जयप्रकाश की मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है और अभी भी कोरोना से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग कोरोना ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा, तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगना अनिवार्य है, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी है। उन्होंने कहा, इस रफ्तार से कम 1 से 1.5 साल में लोगों का टीकाकरण पूरा हो पाएगा। ऐसे में तीसरी लहर काफ़ी खतरनाक होगी। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा कि अभी भी देश में वैक्सीन के रेट समान नहीं है। सरकार को अपने खर्चे पर सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। इसके अलावा जो उम्र की सीमा रखी गई है उसको समाप्त कर सभी को टीका लगाना चाहिए। सीएलपी उपनेता ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आखिरकार सरकार किस आधार पर कह रही है कि इस रफ्तार से वह 2021 के अंत तक सभी को कोरोना की डोज लगा देंगे। आफताब अहमद ने कहा कि अभी तक केवल 4% लोगों को ही कोरोना की डोज लग पाई है। देश की आबादी 125 करोड़ से भी अधिक है। ऐसे में मात्र 6-7 महीने जो बचे हैं, इस रफ्तार से सभी को टीका लगाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस लोगों की जान को खतरे में देखकर तीसरी लहर को लेकर सरकार को पहले से ही इंतजाम करने के लिए ज्ञापन भेजकर सचेत कर रही है और अब देखना यह है कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई इस मांग के बाद वैक्सीनेशन कोई रफ्तार पकड़ पाता है या पहले दिनों की तरह कोरोना को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर रहेगा और सरकार पर गंभीर आरोप ही लगाता रहेगा। नहीं, मैं समझता हूँ कोई पर्याप्त इनकी वो नहीं है। पहली लहर के बाद ही सचेत हो जाना चाहिए था। और आप देख सकते हो दूसरी लहर किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए परिवार, उनके घर वाले किस तरीके से इनके ऊपर आश्रित रह के अपने प्यारों को गंवाया है और सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवारी से बचती रही है। अभी भी जितने दावे किए जाते हैं उन दावों के अगर देखें तो उनके अनुरूप उसका कार्य नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। जो इनके आइसोलेशन सेंटर हैं, जो अन्य जो सुविधा प्रोवाइड करी है, उसमें आप देख सकते हो हर एक में कमी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से जो है कहीं लगता नहीं कि उसको पूरी तरीके से कर रही है। यही विफलता जो है, इसी वजह से हम आशंकित होकर आज ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि सरकार जो है अपने ढीले ढाले रवैये को, ढुलमुल रवैये को छोड़ के इसके लिए दूसरी लहर में जिस तरह की महामारी की वजह से लोगों में एक अविश्वास उठा है स्वास्थ्य सेवाओं से, उसको अगर कायम करना है तो उनके लिए वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, अस्पताल, ऑक्सीजन, इन सब की जो है ज़रूरत को पूरा किया जाए। ना कि ये होए कि लोग ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए जो है दर दर भटकते हैं और लाचार दिखते हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी तक पहली और दूसरी डोज का अगर आंकड़ा दिखाया जाए 31 मई तक का, तो इस देश की सिर्फ 4% लोगों को जो है उसकी अभी तक वो हुई है। तो मैं कैसे मान लूँ इस बात के लिए कि 2021 में करते हैं। अगर इनके आज के हिसाब से करा जाए तो कम से कम 2 साल ये लगेंगे कि जिससे करने के लिए, क्योंकि जब और देश वैक्सीनेशन खरीद रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री इस मामले में अपने आप की जो है इस बात के लिए शाबाशी दे रहे थे, कोरोना से जंग जीत ली। उन्होंने दिए 2020 में ऑर्डर, हमारे जनवरी फरवरी में जो है 2021 में ऑर्डर दिए जा रहे हैं। और आज इसी वजह से हिंदुस्तान के लोग वैक्सीनेशन के लिए आज उसमें जो मांग कर रहे हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं कि सरकार संज्ञान ले, राष्ट्रपति जी इसमें हस्तक्षेप करें और केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वैक्सीनेशन सबको दें, 1 करोड़ वैक्सीनेशन प्रतिदिन दें, जिसकी वजह से दिसंबर 2021 तक इस लक्ष्य को पूरा हासिल किया जा सके। एक सरकार ने सीबीएसई की परीक्षाएं हों या